2024 में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनावी मंच गर्म। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासत अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। हर दल अपने अपने रंग दिखा रहा है, कहीं झूठ सामने आ रहा है तो कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। कई मंत्रियों और नेता भी अपना तेवर दिखा रहे हैं तो कहीं दूसरी पार्टी सारा खेल मजे लेकर देख रही है। लोकसभा चुनाव में हर पार्टी अपना अपना सियासी दांव चल रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर चुनावी समर में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ही कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। और हर राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसका पलड़ा भारी, किसका जनता पर असर, किसके वादों में दम, ये केवल 4 जून के नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन इसके लिए हमें 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज हमें राजस्थान की एक चर्चित सीट पाली लोकसभा सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस लोकसभा सीट का आपके सामने क्षेत्रीय चुनावी रुझान पेश किया जा रहा है कि यहाँ की राजनीति में क्या चुनावी हलचल चल रही है, किस पार्टी की लहर चल रही है। इस लोकसभा सीट पर दूसरे चुनावी चरण में 26 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं। अब इस सीट पर मतदान के बाद चुनावी स्थिति कैसी है, वही कौन सा पार्टी उम्मीदवार जीत के करीब है, वहीं कौन से पार्टी उम्मीदवार का चुनावी ग्राफ ऊपर है, वहीं किसके पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है। इन सभी सवालों के लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में जानी जाती है। इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद पीपी चौधरी को यहां से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए यहां से संगीता बेनीवाल को चुनावी अखाड़े में उतारा है। अब इस पाली लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ इस बार मुख्य 2 पार्टियों के कद्दावर नेताओं का आमना सामना हो रहा है और सभी की नज़र बीजेपी और कांग्रेस पर टिकी हुई है। अब दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के सामने ताल ठोकर खड़े हुए हैं और दोनों ही उम्मीदवारों में चुनावी टक्कर हो रही है। अब इस लोकसभा सीट का चुनावी माहौल अभी पूरी तरह से गरमाया हुआ है। यहाँ पर लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। अलग अलग गांवों, कस्बों व ढाणियों में इन दोनों ही प्रत्याशियों के जीतने के दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। इस लोकसभा सीट पर अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 में यहाँ पर पार्टी प्रत्याशियों के जीतने के सिलसिले पर चर्चा करें, तो चुनावी साल 2014 में इस लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी थे पीपी चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थी मुन्नी देवी गोदारा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी ने अपनी जीत हासिल की और वे सांसद बने थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी थे पीपी चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी थे बद्रीराम जाखड़। यहाँ से 2019 में भी भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी ने बाजी मारी और भाजपा यहाँ से दोबारा जीती। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट से लगातार 2 लोकसभा चुनावों में जीतती आ रही है। वहीं अगर इस लोकसभा सीट पर पिछले लोकसभा चुनावों में हुए मतदान प्रतिशत अगर देखें, तो चुनावी साल 2009 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर 53.62% वोट डाले गए थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर 57.07% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा सीट पर 62.98% मतदान हुआ था। वहीं इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र में 57.36% वोटिंग हुई है।
यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र पर 5.62% मतदान कम हुआ है। इस सीट पर अब की बार कम मतदान परिणाम को दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में बता रही हैं और इस सीट पर मतदान प्रतिशत घटने को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने फायदे की बात कह रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के समर्थक व प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि जब भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान व केंद्र सरकार का विरोध नहीं हुआ है, इस कारण मतदान प्रतिशत कम रहा है और भाजपा हर हाल में इस पाली लोकसभा क्षेत्र से जीतेगी। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें पाली, बाली, सोजत, ओसिया, बिलाड़ा, मारवाड़, सुमेरपुर व भोपालगढ़ विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो वहीं 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इस प्रकार मतदान के बाद क्षेत्रीय चुनावी रुझानों के अनुसार ये सीट अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। यहाँ से बीजेपी तीसरी बार भी जीत रही है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये था पाली लोकसभा सीट का मतदान के बाद जीत का चुनावी रुझान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आपके पास हर एक क्षेत्रीय सूचना त्वरित पहुंच जाए। धन्यवाद।